तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज स्पीड। कोई एक आदमी डिफाइन करो मुझे स्पीड। स्पीड क्या होता है? एनीवन? यासना तुम शुरू करो। Sir, I don't remember the technical definition. नहीं नहीं, you don't have to remember it. Just forget everything that you learned. Just tell me what is speed. Uh, Distance upon time. नहीं, वो तो हाउ डू वी कैलकुलेट स्पीड है ना। ये भी चीज तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्पीड तो आप स्पीड बताओगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्पीड, है ना। Sir, I don't remember technical definition, लेकिन I can't, like, I know what speed is. I know the हाँ, concept. वही वही How to पूछ रहा हूँ, define व्हाट यू नो। it. व्हाट डू यू How नो do I व्हाट define स्पीड। it? Let's not define in technical terms, just tell me what speed is. It's how do I put सर कुछ भी। कितना काम और एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। हाँ मतलब यहाँ काम से मतलब तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड है ना। क्यूज में हाँ सर मैं जी। ट्राई कर सकता हूँ। हाँ बोलो। सर मतलब लेमैन टर्म्स में हाउ क्या मतलब हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, तो वही बोलते हैं इसमें। ये तो हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, ये मतलब यू कैन नॉट विद डिफाइन रेस्पेक्ट टू स्पीड विथ। वो सिया वाला ठीक था, आई विल टेक द सिया डिफिनेशन, है ना। सिया ने बोला कि कितना काम हम किसी पर्टिकुलर यूनिट में करते हैं, एक यूनिट में करते हैं, आई मीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, है ना। ये इसने मुझे बताया। तो अब मुझे बताओ कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो स्पीड क्या हुई? 50। हाँ, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो टाइम का यूनिट है ना वो आवर में है और डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में है। बट हमारे पास टाइम के दूसरे यूनिट भी हैं, मतलब वी हैव सेकेंड्स ऑल्सो और इनफैक्ट मिनट ऑल्सो, बट जनरली हम आवर और सेकंड में ही डील करते हैं। तो अगर ये जो भी कार है, इस केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कार इज गोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग इट स्पीड, जो कि रियलिटी में इम्पॉसिबल है। आप घर से कार लेके निकलो, 200 किलोमीटर पे जाओ और 4 घंटे में पहुंच जा रहे हो, तो दैट डजंट मीन कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से ही ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हो कि आप देखते हो पूरा पूरा डिस्टेंस कि 200 किलोमीटर है, 4 घंटे में हमने ट्रेवल कर लिया। तो वो जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी वही है कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म 50 किलोमीटर पर आवर से भी चले तब भी हमें 4 घंटे लगेंगे। तो एक तो ये याद रखना कि whenever we are doing any question in this particular chapter, तो as long as it is not written कि स्पीड चेंज हो रही है बीच में, we will consider that they are talking about uniform speed। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 किलोमीटर में 200 किलोमीटर की जर्नी में जो हम 4 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ईच सेकेंड
है ना, ईच सेकेंड ये जो कार ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, चलो अब इसको रिवर्स हम करेंगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेट्स डू इट इन दिस वे। जैसे मान लो कि एक बंदा यहाँ से चल रहा है, ठीक है, पर्सन ए इज मूविंग इन दिस लाइन। अगर वो ऐसे चल रहा है कि ईच सेकेंड, है ना, एवरी सेकेंड यानी 1 सेकेंड में वो 1 मीटर चल रहा है, तो उसकी स्पीड बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 3600 meters. एंड विच इज 3.6 किलोमीटर। Yes. तुम ये समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको 3.6 किलोमीटर पर आवर से चलना है तो आपको ये स्पीड सेकंड पे ही डिफाइन करनी पड़ेगी। विथ ईच सेकंड आपको 1 मीटर चलना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये समझ में आई बात तुम लोगों को? Yes, sir. मतलब किलोमीटर पर आवर की स्पीड तभी बनती है जब हम पर सेकंड भी उसको फिक्स करके चलें, है ना। तो अगर 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 7.2 kilometers. 7.2 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो उसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या होगी? 10.8. वेरी गुड। और अगर 4 मीटर चलता है ईच सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो वो कितना होगा? 1 घंटे में कितना चलेगा और किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितनी होगी? 14.4. 14.4. 14.4। बहुत ही बढ़िया। और 5 मीटर चलता है तब? 21. है 21 कैसे? Sorry. 18 किलोमीटर। बस यहीं तक। ये देख रहे हो, ये एक हमारा रेफरेंस है जो हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 18 किलोमीटर पर आवर से चलना है तो आपको ईच सेकेंड 5 मीटर चलना पड़ेगा। और इसका रिवर्स कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो तो आप 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा इन कन्वर्टिंग मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। जैसे आपसे पूछा गया 72 किलोमीटर पर आवर, तो इन ऑर्डर टू रीच 72 किलोमीटर पर आवर कितना चलना पड़ेगा आपको पर सेकेंड? 18 के लिए कितना चलना पड़ रहा था? तो बोलो। 20 meters per second होगा. हाँ, 18 के लिए 5 चलना था, 36 के लिए 10, है ना। इसी, हाँ क्या क्या बोलो। सर 20 हो जाएगा ना, 20 मीटर. हाँ हाँ, बस वही वही पहुंचना। हाँ. ठीक है। और रिवर्स अगर हम बोलें कि जैसे मान लो कि एक गाड़ी जो है 12.5 मीटर पर सेकेंड चल रही है, तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो ले रही होगी?
5 के लिए 45 सर। हाँ 5 के लिए मतलब 12.5 क्या है, 5 + 5 + 2.5, इससे 18 की स्पीड, इससे 18 की स्पीड और इससे 9 की, यानी कि सर टोटल सीधे मल्टीप्लायर ही कर लेते हैं ना 3.6 का। मतलब क्या कर रही हो? सर हाँ कन्वर्जन मतलब जो है। इसमें 3.6 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है वो भी कर यस। सकते हो। हम 5-5 करके बांट भी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मतलब इट्स जस्ट अबाउट हाउ डू वी प्ले विथ नंबर्स, है ना, नथिंग चेंजेस। तो ऐसा नहीं है, मतलब आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी शॉर्टकट्स हियर, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज जस्ट वन फैक्ट हियर दैट कि आप यूनिफॉर्म स्पीड में आपका जो पर आवर स्पीड है अच्छा और ठीक पर है। पर सेकंड का स्पीड है वो हमेशा रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाह रहे हो तो आपको ईच सेकेंड 12.5 मीटर चलना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो ये यस। हमें कन्वर्जन में याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी हम डिस्टेंस को मतलब हम मिनट के हिसाब से थोड़ा देखेंगे कि मिनट में कितना चला। तो इसके लिए जो हमारा बेस स्पीड होगा, है ना, यहाँ पे हमारा बेस स्पीड क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड इज 3.6 किलोमीटर पर आवर, और हम इंटीजर इंटीजर में याद रखना चाहते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हम रेफरेंस लेके हमने कन्वर्जन कर लेंगे। अभी क्या है, एक बेस स्पीड हम रखते हैं 60 किलोमीटर का पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस स्पीड सेज दैट 60 मिनट्स में आप 60 किलोमीटर चल रहे हो, दैट मीन्स 1 मिनट में आप 1000 मीटर चल रहे हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हाँ। अब मान लो कि मुझे 72 किलोमीटर पर आवर से चलना है, तो 1 मिनट में कितना चलना पड़ेगा, इन फॉर 72 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट में हम कितना चलेंगे, बताओ। बोलो। 60, 1200 मीटर। हाँ मतलब 60 से 72 कितना है, कितना टाइम से, 6/5 है 1.2। है ना, 6/5 है, तो इसमें भी 6/5 मल्टीप्लाई होके 1200 मीटर हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सिंपल रखते हैं, जैसे मान लो 120 किलोमीटर पर आवर रखते हैं, तो 1 मिनट में चूंकि स्पीड डबल हो गई तो 1 मिनट का डिस्टेंस भी डबल होना चाहिए, तो 2000 मीटर। सर आप और थोड़ा सा समझा दो, ये मुझे समझ नहीं। देखो 60 किलोमीटर पर आवर पे 1 मिनट में 1000 था ना, तो 120 किलोमीटर पर आवर पे विच इज डबल ऑफ दिस स्पीड, तो हर मिनट भी आपको डबल करना पड़ेगा ना, हाँ। तो जितना स्पीड का मल्टीप्लायर है उतना ही इस डिस्टेंस का मल्टीप्लायर होगा। तो जैसे मान लो अगर हम ओके। बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 मिनट में हाफ आपको हो कितना, जाता। बिल्कुल हाफ, 500 मीटर, ठीक है। ठीक है। तो ये एक आपको रेफरेंस रहेगा, तो यू विल बी यूजिंग इट इन क्वेश्चंस, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। अब आते हैं हम एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पे, जैसे 200 किलोमीटर हमारा था डिस्टेंस, और हम उसको मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, तो टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे। 5 घंटे। और
20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे तो चलेंगे तो 10 घंटे। स्पीड अगर आधी हुई तो टाइम डबल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा होगा टाइम का रेशियो। मतलब आप इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि s इंटू टी ये हमारा डिस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लो कि s इज इक्वल टू d बाई टी, यानी कि टाइम और स्पीड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये रिवर्स रेशियो लेगा। तो जैसे मान लो कि इसी चीज को हम ऐसे रखें कि 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या है 4:5, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या आ रहा है देखो, तो यहाँ टाइम कितना है 5 और यहाँ टाइम कितना है 4, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 5:4, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो S1 बाई S2 इज T2 बाई T1। ये जनरली तुम लोग को हर जगह बताया जाता है, ठीक है, ये याद भी रखना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। बट आई वुड लाइक टू चेक और सी द सेम कंसेप्ट इन डिफरेंट वे। जैसे उसको हम लोग मल्टीप्लायर के तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि s इंटू टी जो है और डिस्टेंस है और डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस नहीं चेंज करता। अब मान लो कि हम स्पीड को डबल करते हैं, s इंटू टू हो गया स्पीड, तो हमें टाइम में वो चीज मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे कि अल्टीमेटली एस टी ही बचे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एस इंटू टी के बराबर ही होगी। तो अगर हम एस में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका कंपनसेटरी चेंज टी में करना पड़ेगा, सो दैट फाइनली वी कैन गेट एस इंटू टी ओनली। तो टी में हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, हाफ मल्टीप्लाई करो। हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई टी बाई हाफ। तो इनवर्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, एंड दिस विल हेल्प यू इन मेनी क्वेश्चन जो आप सीधा मेंटली आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि स्पीड हमने बढ़ाया, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 20%, तो व्हाट परसेंट ऑफ टाइम विल बी सेव्ड। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ इसमें, कि अगर आप स्पीड को 20% से बढ़ा रहे हो तो टाइम कितना परसेंट सेव होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हिडन है क्या कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नाउ आई कैन विजुअलाइज दैट कि जो भी स्पीड इसकी थी पहले और जो भी उसका टाइम था वो मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस बनता था, एंड 20% इंक्रीज मतलब मल्टीप्लायर क्या होगा, इसीलिए मल्टीप्लायर बार बार मैं बोलता हूं, व्हाट इज द मल्टीप्लायर ऑफ 20% इंक्रीज। 1.2। और उसको मुझे ना फ्रैक्शन में बोलो, ठीक है, थोड़ा
ज्यादा आसान रहेगा। 6/5. हाँ, क्योंकि 6/5 का इन्वर्स करना आसान है ना, 1/2 1.2 को फिर 1/1.2 लिखना पड़ेगा, इसीलिए फ्रैक्शन में। तो एवरीबॉडी नोज दैट 20% इंक्रीज का मल्टीप्लायर जो है वो 6/5 होगा। तो टाइम का मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए? 5/6। तब ये अपने आप डी हो जाएगा। तो अगर टी में 5/6 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना सेव हुआ टाइम? अगर 1/6. किसी नंबर, हाँ 1/6 है ना, और 1/6 जो है वो कितना परसेंट होता है? 16.67%. हाँ, 16 2/3% का सेव। तो ऐसे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, सारे क्वेश्चन सेम है, बस तुम्हें आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि सब क्वेश्चन कैसे सेम है, तो तुम्हें देखो एकदम आसानी से आ जाएगा बात। कि जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि स्पीड जो है इंक्रीज्ड बाय 25%, so the man was able to save 25 minutes. क्वेश्चन है फाइंड यूजुअल टाइम ऑफ यूजुअल टाइम फॉर ट्रेवल। तो इसको हम एलोंगेट कर सकते हैं कि ए पर्सन यूज्ड टू गो ऑफिस एवरी डे, है ना, विद अ सर्टेन स्पीड। वन डे ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 25%, and in order to that he was able to save 25 minutes। या इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि one day a man was late for office, 15 minutes late for office, to make up that late he increased his speed by 20%। ये सारे चीजें अगर लैंग्वेज में देखो तो एवरीथिंग इज, मतलब लैंग्वेज में अलग है, सिचुएशन अलग है, बट मैथमेटिकली एवरी क्वेश्चन इज सेम। एंड व्हाट इट इज आस्किंग, एक उसका यूजुअल स्पीड था, एक इसका यूजुअल टाइम था, जिसको मल्टीप्लाई करके हमें डिस्टेंस मिलता था। नाउ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय व्हाट? 25%। 25% का मल्टीप्लायर क्या होगा? 5/4. 5/4। तो टाइम का मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए? 4/5. 4/5, है ना। ये आपको पता चल गया। कितना सेव हो रहा है ये टाइम? 1/5. 1/5t। और ये कितना है? 25 मिनट। तो टाइम कितना होना चाहिए? 125 मिनट. 125 मिनट, विच इज 2 hours 5। आया सबको समझ में? बोलो। ये सर 1/5 कैसे हुआ? अरे टी जो था वो पुराना था, टी में मल्टीप्लाई हुआ 4/5, तो कितने से सेव हुआ? 1/5 से ना। यस सर। तो यही चीज तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं ना परसेंटेज में, कि मल्टीप्लायर पे ध्यान रखो कि क्या मल्टीप्लायर है, ठीक है, उससे हमें परसेंटेज का आइडिया मिलता है। तो यस सर। सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो इस पे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड कंसेप्ट, है ना। थर्ड इनफैक्ट फोर्थ हो गया, मतलब एक ये हो गया तुम्हारा। देखना ये इससे बाहर अगर तुम क्वेश्चन मेरे पास ले आए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे पास मतलब नहीं, ऐसा कुछ चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट इससे बाहर नहीं होता है कुछ भी। मैं आई एम जस्ट राइटिंग दोस कंसेप्ट्स हियर। अब इसको चारों पांचों को अलग से दिमाग में बैठा लो। तो फिफ्थ की हम बात करते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द फिफ्थ कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट के लिए ये मेरा डेस्टिनेशन लाइन है, और यहां से
दो लोग चल रहा है, ठीक है। एक स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से और एक 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड स्टार्टेड एट सेम टाइम t0, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले कौन पहुंचेगा डेस्टिनेशन? पहला वाला। पहला वाला मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ। ये सबको दिख रहा है ना, मतलब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? बोलो आरिफ। सर जैसे कि अगर डेस्टिनेशन अगर 40 किलोमीटर ही है तो दोनों ही तो शायद सेम टाइम पे पहुंचेंगे, मतलब सॉरी। सेम टाइम पे कैसे? 40 किलोमीटर क्या, अगर 1 मीटर भी डिस्टेंस रहे तो जिसकी स्पीड है वो ज्यादा पहले पहुंचेगा। हाँ हाँ, अच्छा, पर मिनट पर सेकंड भी बढ़ेगा। हाँ, जी। यही चीज तो हम तब से समझा रहे हैं कि आपको इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी वो थोड़ा ज्यादा चलेगा। हम्म। चलेगा ना? जी जी। तो अब बात ये आती है कि कितना पहले पहुंचेगा 50 पर। तो वो बोलोगे कि तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर होता है ना, और ये कितना पहले को हम लोग टाइम गैप मानेंगे, डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर 200 किलोमीटर 50 वाला कितना पहले पहुंचेगा? बताओ, जल्दी बताओ। 1 घंटा पहले पहुंचेगा। हाँ, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बाकी लोग नहीं कर रहे हो कि किसी का वेट कर रहे हो कि कोई दूसरा करके बता दे, या मैं ही कर दूं। मेरे से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बोल दो कि आप ही करो। यासना, तुम्हें दिख रहा है ये 1 घंटा पहले पहुंचेगा वो? यस सर, यस। तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो? सबको दिख रहा है ना ये? अंशिता, आरिफ, केशव, ख्याति। यस सर। 50 वाला जो है, हाँ 50 वाला जो है 4 घंटे में जाएगा, 40 वाला 5 घंटे में जाएगा, तो टाइम गैप 1 घंटे का क्रिएट हो। अगर ये 400 किलोमीटर होता तब टाइम गैप कितने का क्रिएट होता? वही एक घंटा ही होता। 1 घंटा ही होगा। सर 2 आवर्स। यस, 2 आवर, है ना। 800 किलोमीटर होता तो 4 hours। 4 आवर्स। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि टाइम गैप जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फॉर टू स्पीड, है ना, जैसे फॉर एनी टू स्पीड S1 एंड S2, टाइम गैप जो है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, और इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन वो फिक्स होगा। जैसे आप 50 और 60 स्पीड ले लो, तो हम टाइम गैप का हिसाब किताब बता सकते हैं कि 300 किलोमीटर पे टाइम गैप कितना होगा? 1 घंटा। 1 आवर, 1 आवर। 1.5 hours। 1.5 आवर? ये कौन बोल रहा है? 1.5 होगा कि 1 होगा, बताओ। 50 और 60 स्पीड चेंज कर दिया ना मैंने, 40 और 50 नहीं है, 50 एंड 60 है ना, तो 1 आवर का होगा। अब देखो इसका हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं। I'll tell you a question जिसको आप पहले आप बिना फॉर्मूला के या बिना ट्रिक का नहीं कर पाते होंगे, and now you will do it by very simple way। कंसेप्ट नंबर 5 है, बोलते हैं कि a person when travels by 50 kilometer per hour reaches office
5 minute late, ठीक है, but when travels 60 km/h, reaches office 7 minutes early, ठीक है, बोला कि फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप इसको अलजेब्रिक तरीके से देखना कोशिश करो तो हम देखेंगे ऐसे कि डिस्टेंस हमारा d है, d/50 है ना, यहां ज्यादा टाइम लेगा, माइनस d/60, क्या हुआ, मतलब अगर 50 और 60 से जा रहा है तो उसका टाइम गैप, टोटल टाइम गैप कितना हो रहा है, 12 मिनट का है, मतलब 60 मिनट से 60 km/h से अगर वो जर्नी कर रहा है तो ही इज रीचिंग ऑफिस हाउ मच अर्ली, 12 मिनट्स, नहीं यस 7 सर। मिनट्स ऑफिस टाइम से, लेकिन 50 वाले के कंपेयर में तो 12 मिनट से, जी यस सर, सर। जी सर। है ना। तो ये जो है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 12/60 आवर्स में लिख देंगे ना, तो फिर आपको ये सॉल्व करके मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। ये भी कोई बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन अब हमारे वाले तरीके से देखो, हमें ये दिख रहा है कि 12 मिनट का टाइम गैप है और हमें ये भी पता है कि स्पीड जो है 50 और 60 का है, तो आई नो कि 50 और 60 में 1 घंटे का टाइम गैप कब होता है, जब डिस्टेंस कितना हो, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का। तो 12 मिनट का टाइम गैप कब होगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो 12 मिनट का टाइम गैप कब होगा, तो 12 कितना है, 60 का 1/5 है ना, हाँ तो 60 किलोमीटर पे हो जाएगा 12 मिनट का टाइम गैप। हाँ। आपको ये सीधा आंसर मिल गया, समझ गए बात। तो बट सर ये 300 तो हमें पुराने सम से पता है ना, अगर यहाँ नहीं, कोई और आप वैल्यू। किसी भी दो स्पीड के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस पता चल सकता है ना, कि जिससे हमें आराम से निकल जाए टाइम गैप। तुम बोल रहे हो कि हमने यहां से लिया इसको, तो हाँ ऐसा जरूरी नहीं है ना, हम यहाँ पे भी कहाँ से लिए, खुद ही तो बनाए ना। जैसे मान लो तुम कोई भी दो स्पीड बोलो मेरे पास, जैसे तुमने बोला कि सर एक स्पीड ले लो आप 40 km/h और एक हाँ। स्पीड ले लो 70 km/h, ओके तो हम एक एक ऐसा डिस्टेंस ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 280 किलोमीटर ले लेते हैं। ओके। अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं हम, आई मीन दैट इज कांस्टेंट ऑब्वियसली। हाँ हाँ, वो तो हर जगह वही रहेगा फिर। तो एक बार हम ये हम्म। 280 ले लेंगे तो 40 के हिसाब से आप चल रहे हो 7 घंटे में, हाँ 70 के हिसाब से आप चलोगे 4 घंटे में, 4 घंटे में। टाइम गैप 3 घंटे का। जी। तो आपको एक रेफरेंस मिल गया इसमें कि टाइम गैप 3 आवर, डिस्टेंस 280। ओके। नाउ यूज दिस फॉर एनीवेयर, मतलब किसी भी डिस्टेंस, किसी भी टाइम गैप के लिए, ओ तो इट्स सो इजी, सर ठीक है। अब सर आते हैं हम, हाँ बताओ। सर वो 12 मिनट वाला नहीं समझ में आया, मतलब वो 12 मिनट कैसे ले लिया आपने 5 और 7 से? हाँ, वो क्या है कि जब वो ऑफिस जा रहा था, उसका एक सर्टेन टाइम था पहुंचने का, तो 50 से जा रहा है तो t+5 लगा रहा है, ठीक है। ये मान लो कि ऑफिस एक एक टाइम ही ले लेते हैं ना, तो ज्यादा आसान से। तो 50 से जा रहा है, 10 बजे पहुंचने का टाइम था 10 AM, तो 10:05 पे पहुंच रहा है। 60 से जा रहा है तो 9:53 पे पहुंच रहा है। तो इनके बीच का टाइम गैप ही तो है ना, कि कितना पहले पहुंच रहा है, तो ये 12 मिनट का नहीं होगा। हाँ सर। तो हमें टाइम गैप का कंसेप्ट हमने डेवलप किया, है ना, और उसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है। हाँ सर। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट, सिक्स्थ। अब मान लो कि इफ ये कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे दो गाड़ियां हैं एंड दे आर at 100 kilometer distance running in opposite direction। एक 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और मान लो कि इसी तरह से दो गाड़ियां हैं, अगेन ये 100 किलोमीटर पे है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक 30 किलोमीटर पर आवर से और एक यहां से चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। नाउ टेल मी, इन द फर्स्ट कंडीशन ये दोनों गाड़ियां जो हैं किसी एक जगह पे आके मिलेंगी ना, बोलो। जी सर। और वो मिलने का टाइम क्या होगा, मतलब when they will meet, if will start at a certain time, when how much time after they meet इस केस में? 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ, कैसे निकाला तुमने? ऐड कर दिया इसको स्पीड को। हाँ, तो हम इसको थोड़ा वर्ड्स में बात करेंगे, ठीक है। ठीक। कि we consider that कि there is a distance to cover, जैसे अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो मिल जाएंगे ना। अब अभी तो इनके सर बीच का डिस्टेंस क्या 100 किलोमीटर है, और दोनों मिल कब रहे हैं, जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस को फिल करना है हमें, डिस्टेंस वी हैव टू फिल द डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लेट देम मीट, वी हैव टू मेक द डिस्टेंस 0। तो अब डिस्टेंस 0 होने में ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे, गैप फिलिंग स्पीड, ये कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 50 किलोमीटर। यस, 50 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 50, 2 आवर्स। और इसको अगर आप फॉर्मूला के सेंस में अगर आप रख रहे हो तो d1 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस गैप फिलिंग, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो द गैप दे आर फिलिंग इज द स्पीड, मतलब गैप फिलिंग रेट वो डिसाइड करेंगे। इसको रेट बोलो, स्पीड बोलो, जो भी। और सिमिलरली यहाँ पे 30 किलोमीटर वाला इस साइड से चल रहा है तो ऑफ कोर्स इसका गैप कम होता जाएगा। तो गैप फिलिंग रेट क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर ये 30 जा रहा है तो ये 20 जा रहा है, तो 10 किलोमीटर का गैप फिल हुआ, एंड विच इज S2 माइनस S1, या S1 माइनस S2, अगर हम इसको S1 ले रहे हैं, इसको S2 ले रहे हैं तो टाइम कितने टाइम में ये कवर करेगा? 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 आवर्स। ठीक है। तो एक ये गैप फिलिंग रेट, अब इसमें मल्टीपल अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे मान लो कि यही डिस्टेंस था हमारा 100 किलोमीटर का, एक इधर से 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक इधर से 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये 2 घंटे बाद मिलेगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? हु विल कंट्रीब्यूट मोर?
30 किलोमीटर। और कितना? 60 किलोमीटर का। ये 2 घंटा चलेगा। और कम कौन करेगा? 20 वाला, वो 40 किलोमीटर का। तो ऐसे केसेस में बस ये होता है कि जब गैप फिल हो गया तो जो डिस्टेंस है कि एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, इन सेम रेशियो। अब इसका फायदा है, देखो, मतलब जैसे यहाँ पे तो हम 40 और 60 आराम से निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमें टाइम पता चल गया था। कभी अगर मान लो ऐसा रैंडम फिगर दे दे कि एक डिस्टेंस है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये चल रहा है 12.5 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन, और ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और बोला कि जैसे ये पी एंड क्यू है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू at what distance from Q they will meet। अब इस क्वेश्चन के साथ मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि पीएचडी में सबसे अच्छी बात क्या है कि भले ही इसमें वेरिएबल बहुत सारे हों, मतलब टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, बट कई बार क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है किसी वन पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो अभी उस पर हम बात करते हैं कैसे, ठीक है। तो इस केस में अगर आप पुराना वाला तरीका से निकालना चाहो कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 90 डिवाइडेड बाई 12.5 प्लस 25, ये हमें टाइम निकलता। और फिर t से, इस टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो डिस्टेंस मिलता जो 12.5 इंटू टी है। लेकिन अभी ये देखो, ये स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है अभी? जो जो दोनों गाड़ियां हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन, और जो मिल रही हैं आपस में, उनका रेशियो क्या है बताओ? 1:2। 1:2। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा डिस्टेंस कवर करने में, वो भी 1:2 में होगा। तो 90 को अगर हम 1:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 and 60. 30 and 60। तो विदाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने डिस्टेंस में मिला जस्ट बाय नोइंग द रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको रिवर्स में भी पूछ सकते थे। जैसे मान लो कि दो गाड़ियां हैं, दे आर 150 किलोमीटर अपार्ट, और एक गाड़ी पी से चल रही है 38 किलोमीटर पर आवर से, और एक गाड़ी क्यू से चल रही है इन द सेम डायरेक्शन विच स्पीड इज नॉट नोन, बट हमें ये पता है कि दे आर मीटिंग एट 100 किलोमीटर फ्रॉम पी, 100 किलोमीटर फ्रॉम पी, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो तुमसे पूछा कि क्यू की स्पीड बताओ, तो क्या बताओगे तुरंत? तो तुम्हें दिख रहा है कि ये 2:1 में बटा है डिस्टेंस। तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1 का ही होना चाहिए। तो अगर ये 38 है तो ये कितना होगा? 19 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? बोलो जल्दी। सर मतलब इससे ये पता चल रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ, इफ द टाइम इज कांस्टेंट। अच्छा। तो बेसिकली सही बताया, इसमें हमें यही एक ऐड करना है कि आपको विजुलाइज करना है वी हैव 3 क्वांटिटीज, जिसमें हमारे पास s इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर स्पीड इज कांस्टेंट तो टाइम प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का, मतलब जितना टाइम ट्रेवल करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो हमने यहां पे यूज किया। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, 1/t। ठीक है, तो ये हमें यूज करना है। तो ये जो 6 कंसेप्ट हैं, अब इससे बाहर क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा। एक जो हमारा 7वां है विच इज साइक्लिक के बेस पे है, we can derive this all these from the above things only, but फिलहाल इसको हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लो, इट विल आल्सो बी हेल्पफुल सम टाइम। 8th, हालांकि मैं बता रहा हूं कि इसको इस यूज करना, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस कि हम लोग इसके क्वेश्चन, जो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग ऊपर वाले तरीके से ही बना लेते हैं कई बार। बट रिलेटिव स्पीड इज समथिंग कि ये कहता क्या है कि जैसे मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस है और इसका मतलब सर्टेन डिस्टेंस हम लिख देते हैं, जैसे मान लो कि 120 किलोमीटर है, जिसमें हाफ डिस्टेंस आप ट्रेवल किए 60 किलोमीटर पर आवर और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किए आप 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं नहीं, रिलेटिव स्पीड नहीं, सॉरी, अरे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। So there we will define a concept of average speed. So average speed is one such speed by which if we travel uniformly, it will take same time. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि टोटल टाइम कितना लगेगा हमें 60 किलोमीटर, मतलब हाफ का स्पीड जो है, हाफ डिस्टेंस यानी कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर से चल रहे हो तो कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 1 घंटा। 1 घंटा। और हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया बताओ? Yeah. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब
मैं क्या करता हूं कि मैं बोलता हूं कि वो ले लो, कोई भी एक डिस्टेंस ले लो। जैसे हमने यहां तो ले लिया, आई टुक व्हाट, आई टुक 120 किलोमीटर यहां लिया था। अभी एक डिस्टेंस ही डी ले लेना है, और आधा d/2, और d/2 60 और 30 से चल रहा है। तो टोटल टाइम कितना होगा बताओ? तो d/2 हाफ का जो टाइम होगा, d/2 डिवाइडेड बाई 60, और इसका टाइम होगा d/2 डिवाइडेड बाई 30। तो Yes. टोटल टाइम हमारा ऐड हो जाएगा। दिख रहा है ये? हाँ। और टोटल डिस्टेंस डी है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाई d/2 बाई 60, d/2 बाई 30। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा। ये 2 हटा के यहाँ पे 120 कर देते हैं, ये 2 हटा के यहाँ 60 कर देते हैं, d डिवाइडेड बाई, ये हमारा एलसीएम 120 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा d प्लस 2d, और ये हो जाएगा तुम्हारा 120 d डिवाइडेड बाई 3d। d कट जाएगा और कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या पता चला कि इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल डिस्टेंस, अगर आप आधा आधा बांट रहे हो, आधा आधा बांट रहे हो, मतलब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक ना 93 किलोमीटर की जर्नी है, 93 किलोमीटर की जर्नी है, हाफ आपने 60 से किया, 60 किलोमीटर पर आवर से, हाफ आपने 30 किलोमीटर पर आवर से किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इस जगह पे व्हाट यू नो इज कि ये 93 का कोई रोल नहीं है। एवरेज स्पीड विल ऑलवेज कम 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां ध्यान रखना ये है कि डिस्टेंस को हमने हाफ हाफ में ही करना है। अगर यही डिस्टेंस अलग रेशियो में बढ़ता, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 240 किलोमीटर, और उसको मैंने बोला कि 1/4 यानी कि 60 किलोमीटर आप 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, और 180 किलोमीटर आप 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। देख रहे हो स्पीड सेम है। ऊपर और नीचे में क्या है? यहाँ पे हम डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:3 में। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या आएगा बताओ? यहाँ पे टाइम लगा हमारा 1 घंटा, यहाँ टाइम लगेगा कितना? 6 घंटा। तो एवरेज स्पीड जो विल बी 240 डिवाइडेड बाई 7, which is what? 34 2/7। तो देख रहे हो ये 40 किलोमीटर नहीं आया, लेकिन वॉट एवर इट केम, अगर हम कोई भी डिस्टेंस ले लें, जैसे हम बोले कि आपने 1 किलोमीटर पूरा चला, सिर्फ 1 किलोमीटर, एंड आई टोल्ड यू दैट उसमें से आप 250 मीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, और 750 मीटर जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो आप इस केस में भी एवरेज स्पीड क्या बताओगे? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड हियर? ये यही वाला हो। तो एवरेज स्पीड के केस में रेशियो डज मैटर, डिस्टेंस डजंट। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है
कि जैसे मान लो एक आदमी जो है ऐसे बोला कि एक आदमी जो है फर्स्ट 2 किलोमीटर है ना 45 किलोमीटर पर आवर से जाता है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो है 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो हमें क्या दिखा? हमें दिखा कि डिस्टेंस जो है वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, डिस्टेंस किस रेशियो में बढ़ रहा है बताओ? 2:1। 2:1। तो हम इस डिस्टेंस को छोड़ के अपने से ले लेंगे एक डिस्टेंस जिसमें कैलकुलेशन हमारा इजी रहे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ डिस्टेंस 90 एंड 45। क्यों 90 45 ले रहे हैं? क्योंकि वो 45 से कट जाएगा, तो हम डिस्टेंस ही ले लिए हमने बड़ा, जिसमें हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। बिकॉज आई नो डिस्टेंस डजंट मैटर, रेशियो डज मैटर। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ टाइम लगेगा 2 घंटे और यहाँ टाइम लगेगा 3 घंटे। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस विच इज 135 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया? तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा। समझ में आया तुम्हें? बोलो। Yes, sir. This was concept 8। 7 हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, है ना? और आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज देयर। कुछ मतलब छोटे मोटे वो की कंसेप्ट होते हैं अभी, है ना? तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे एक हम नेक्स्ट जब भी हम करेंगे, जब दैट विल नॉट बी अ इंटायर क्लास, दैट विल बी जस्ट 15 मिनट कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर। उसमें सर्कुलर ट्रैक पे मोशन और एक मिक्स्ड कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क एंड टीएसडी का, विच इज वेरी यूजफुल। कैट में जनरली उससे सवाल पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में तो कम पूछते हैं। तो वो सब हम कवर करेंगे। और एक बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन वाला तो इसी में कवर हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ना, आपको समझाते। ये 3 के लिए विल हैव अ लेक्चर अगेन, है ना? ये तुरंत नहीं होगा, वो बाद में होगा जब आप कुछ एक्सरसाइज कर लोगे। बट रेस्ट एवरी क्वेश्चन यू कैन डू बाय दीज 7 कंसेप्ट। मतलब 8 नंबर तक था, 7 वाला सर्कुलर था तो हमने बताया नहीं। तो ये 7 कंसेप्ट से यू कैन टैकल ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर टीएसडी क्वेश्चंस। सर ये